महाराज की जय। वृथा का निगम रे पामी पदार्थ चार, उत्तम मानखो खंड भरतनो श्रेष्ठ कुली श्रीधार। श्रेष्ठ कुली श्रीधार सच्चिदानंद धाम धनी की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, पुराना कीर्तन। कल हम लोगों ने इस विषय में थोड़ा बहुत चर्चा की और कीर्तन ग्रंथ प्रकरण 125 पुराना कीर्तन की भूमिका के रूप में शुरू हो जाता है। आइए थोड़ा थोड़ा मनुष्य शरीर का कीमत हम जानते ही हैं। उसके बाद पदार्थ चार पदार्थ की बात हो रही है। शास्त्रों में धर्म अर्थ काम मोक्ष है। मामति प्राण जिले मनुष्य जीवन, कलयुग और भरतखंड, ये सब मोक्ष के लिए। उसके बाद समर्थ सद्गुरु, गुरु का ज्ञान, ये चार चीज वास्तव में मनुष्य ने पुरुषार्थ है। मनुष्य जीवन में आने के बाद अगर ये मिल गया तो हम पुरुषार्थी हो गए। तो मनुष्य जीवन तो प्राय सभी को मिला ही है, कलयुग भी ठीक ही है और भरतखंड भी ठीक है। लेकिन आप पुरुषार्थ कमाने के लिए खोजत सद्गुरु पाइए, सद्गुरु संग करता। सद्गुरु का खोज करना ही वास्तव में पुरुषार्थ है। धरती में गुरु तो हर कोई मिलते हैं, लेकिन सद्गुरु नहीं मिलते। और सद्गुरु के दावा करने वाले बहुत मिलते हैं, यथा नाम तथा गुण नहीं मिलते हैं। सद्गुरु तो सद ब्रह्म को परिचय करा दे, अभी तक ब्रह्म निरूपण हुआ ही नहीं। तो शास्त्रों ने जो भविष्यवाणी कहा था तारतम के लिए, तो तारतम अवतरण के पश्चात ही धरती में या धरती को सद्गुरु मिला। ऐसे सद्गुरु को संकेत करते हुए प्राण जी कहते हैं मोक्ष के लिए वास्तव में जीव के लिए पुरुषार्थ होना चाहिए। तो चलते हैं अब चौपाई नंबर 2 में सुंदर शब्द से। सेठे तमने सारी सनंदे सौंप्यो छे धनसार, अनेक जवेर जतन करी तमे लाभ्या छो अनिवार, तमे लाभ्या छो अनिवार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, सेठ परमात्मा, सेठे परमात्मा ने तमने तुमको सारी सनंदे सौंप्यूं छे, हर प्रकार से आपको दिया गया है, सौंप दिया गया है। धन सौंप दिया है। कौन सा? सार धन सौंप दिया है। इतना बड़ा 14 लोक में भरत भूमि जैसे सौंप दिए है। इतने 84 लाख योनि में मनुष्य जीवन जो सार है ये सौंप दिया है। और सृष्टि के शुरू से अभी तक कितने युग बदल गए, उसे 28वां कलयुग चुन के दिया है। और गुरुओं के बाजार में हे जीवात्मा तुमको सद्गुरु दिया हुआ। परमात्मा ने कितनी बड़ी कृपा की। सेठे तमने, सेठ परमात्मा ने सारी सनंदे हर प्रकार से कोई कमी नहीं रखी है। सौंप्यू छे धनसार, धन में भी, संसार में जो लौकिक धन होता है, लौकिक धन में सोना जेवरात, प्रॉपर्टी, लैंड प्रॉपर्टी बहुत होता है।
तो लौकिक धन का भी सार सार सार। अंतिम में संसार में विद्या रूपी धन बोलते हैं। तो विद्या रूपी धन जो है न कोई चोरी कर सकता है, और विद्या रूपी धन ऐसा है जितना दे उतना बढ़ता है, जितना बांटो उतना ही बढ़ता है। ऐसे संसार में भी बहुत धन के ऊपर विवेचन है। अध्यात्म के लिए, आत्मा मोक्ष, आत्मा कल्याण के लिए भी ये धन की बात हो रही है। तो ये धन कौन सा है? उत्तम मानखो खंड भरतनो श्रेष्ठ कुल श्रीदार। इस तरह से सेठे परमात्मा ने, हे जीवात्मा, तुमके 4 चीज सार सार सौंपा हुआ है। अब उसमें अनेक जबेर जतन करी तमे लाभिया सो अनिवार। परब्रह्म परमात्मा की कृपा देखो हे जीव, 84 लाख योनि पार करा करके अनेक जबेर, जबेर मतलब जवेरात, ज्वेलरी, जवाहरात। वो किस चीज का जवाहरात? क्या है वो जवाहरात? जन्म जन्मों का पुण्य का जतन, जतन मतलब इकट्ठा करके, जतन करके, जन्म जन्म का पुण्य को इकट्ठा करके, जतन करके है। जतन करे तमे लाव्या छे। हे जीवात्मा, तुमके मनुष्य शरीर में पहुंचाया है। 84 लाख पार करवा के तुम्हें ये मनुष्य शरीर में लेके आए हैं। तमे लाव्या छो आनिवार, वो भी इस समय में। आनिवार मतलब इस समय में। कौन से समय? 28वां कलयुग में। हाँ, सृष्टि के शुरू से कितने जीव आना जाना हुआ, लेकिन अभी का सौभाग्य है ये। इसीलिए यहां तुमको ले आए हैं परमात्मा। इस तरह से सुंदर साथी जी जाति स्मरण करा रहे हैं। एक बहुत ही भावपूर्ण व्याख्या है ये, फीलिंग है ये, महामती प्राण जी के मुखारविंद से अवतरित हो रहा है। तो सुंदर सा थोड़ी देर अब हम इसके ऊपर थोड़ा चिंतन करें, क्योंकि ये बहुत जाने समझे हुए बात है। हम सिंपल है, लेकिन अब इसमें क्या है कि बुद्धि का खुराक तो यही है, लेकिन थोड़ा दिल का खुराक पहुंचाना पड़ेगा इसमें। तो मैं सुंदर साथ से आग्रह करता हूं, कृपया शरीर को एकदम रिलैक्स रखिए और कमर को सीधी रखिए, आंख को बंद रखिए और गर्दन को सीधा रखिए। हम क्या करेंगे, थोड़ी देर इसी चीज को हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे। हम बहुत दिमाग को बहुत गड़वाया हमने जीवन में बहुत कुछ सीख लिया और बहुत चीज हासिल भी कर लिया है। अब अपने जीवन को देखते हैं। धनी कह रहे हैं, सेठे तमने सारी सनंदे। परब्रह्म परमात्मा सेठ परमात्मा ने हमें बहुत कुछ दिया है। ऐसे महामती प्राण जी याद दिला रहे हैं। तो सुंदर साथ जी, आप अपने कमर को सीधी रखे हैं, आंख बंद किए हैं। मैं थोड़ा बहुत शब्द आपको प्रयोग करूंगा आपके सपोर्ट के लिए, आपका मन को थोड़ा आलंबन देने के लिए कुछ मदद करूंगा जरूर। लेकिन आप वशिष्ठ हो, सुरवीर हो, आप जानते हो। तो वही जानी समझी बात को हम थोड़ा सा सीरियसली अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, अंतर्दृष्टि, अंतर तरफ दृष्टि फिराएंगे। अपने शरीर को देखिए तो तीन बार श्वास को गहरी श्वास लीजिए, श्वास को पूरा खींचिए
और 1-2 सेकंड रोकिए उसको, जितना बन सकता है। उसके बाद फिर धीरे से आप श्वास को छोड़ें। पूरी तरह खींचें और फिर रोकें, फिर पूरी तरह धीरे से पूरी तरह खाली करें। और एक बार सुंदर साथी जी, शांत, आंख मत खोलिएगा। आपने श्वास को लिया और छोड़ा। अपने शरीर को देखिए। शरीर में 5 तत्व हैं, आकाश, वायु। हम शरीर में जितनी भी खाली जगह है, आकाश तत्व है। आकाश, वायु, जो अभी हमने श्वास को खींचा, रोका, छोड़ा, ये परमात्मा की कृपा से सेठ ने, परमात्मा सेठे तमने सारी सनंदे, परमात्मा ने हमें श्वास दिया है। वायु है, अग्नि हमारे शरीर में गर्म पना है, जो हमें मुर्दा है कि जिंदा है हमें पता चलता है। जल हमारे शरीर को फिट एंड फाइन। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये जो शरीर दिखाई दे पृथ्वी तत्व, ये 5 कंपोनेंट मिल करके हमारा शरीर बना हुआ है। सुंदर साथी जी, इस शरीर में देखिए बिल्कुल परमात्मा ने कैसे सुंदर बनक बना दिए। 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है, 4 अंतस्करण है। इस शरीर को आप देख रहे हैं, ये मैं नहीं हूं, शरीर मेरा है। हम अपने भाषा में बोलते हैं कि मेरा शरीर दर्द कर रहा है, मेरा शरीर बहुत कमजोर हो गया है, मेरी आंख में तकलीफ है, मेरा कान दर्द कर रहा है, मेरा दांत दर्द कर रहा है, सब मेरा है। तो ये मेरा कहने वाला कौन है? वो मैं, वो आत्मा हूं मैं। अब थोड़ी देर के लिए रुक करके आप अपने शरीर से थोड़ा उस पार निकल जाइए जहां पर अपनी चेतना का घर है। चैतन्य स्वरूप परमात्मा का अंश हमारे शरीर के अंदर विराजमान होकर के शरीर को देख रहा है। तो तारतम्य ज्ञान उस आत्मा को, उस जीव को याद दिला रहा है कि हे जीव, सेठे तमने सारी सनंदे। हे आत्मा, परमात्मा ने तेरे को हर प्रकार से शरीर रूपी साधन दिया है, पता है? देख तो, इस शरीर में आंख रूपी इंद्रिय दिया जिससे तू संसार को देख रही है। हे जीव, इस शरीर में परमात्मा ने कान दिए है जिससे तू सारे संसार के शब्द सुन रहा है। नाक दिए हैं, सुगंध ले रहा है। इस तरह से सारी सनंदे सेठे तमने सौंप्यो छे धनसार। शरीर में देखिए तो परमात्मा की कृपा से खून अपना काम कर रहा है, हार्ट बीटिंग अपना काम कर रहा है,
परमात्मा की कृपा से शरीर को कम से कम बाल्यावस्था बेहोश में चला गया तो भी 10-12 साल के समय से बिल्कुल होश में, बहुत स्वस्थ है, टीन एज आता है, फिर ब्रह्मचार्य लाइफ आता है, फिर जाकर के कम से कम 40-50 साल तक तो शरीर इतना हृष्ट पुष्ट रहता, कोई तकलीफ नहीं है? बस ये समय क्यों दिया परमात्मा इतने? इसी समय में तुम जीव को इस शरीर के माध्यम से अपना मूल स्रोत, अपना मूल घर, अपना मूल परमात्मा को पहचानना, पकड़ना, जानना, इसीलिए तुमको ये शरीर दिया था। हे जीव, वैसे तो तुम पेड़ पौधे, नदी नाला, पता नहीं क्या क्या होकर के आया है। जब आम के चेतना में था तो हे जीव, तो तूने बहुत सेवा किया। परमात्मा के सृष्टि में सभी को तूने, किसी को लकड़ी दिया, किसी को पत्ता से छांव दिया, फिर फल दे करके सबको तृप्ति किया। उसी पुण्य के फल जेवरात, वही जेवरात है, वही ज्वेलरी है। उस पुण्य के प्रसाद से हे जीव तुमको ये शरीर मिला हुआ है। मनुष्य शरीर मिला है। इससे सबसे बड़ा धन तो ये है जीव कि इस शरीर में विवेक रूपी साधन दिया हुआ है, विवेक और विचार दिया है इस शरीर में। देख तो कितना बड़ा, कितनी बड़ी शक्ति है विवेक का। इसमें से तुम क्या सत है, क्या असत है, विवेचन कर सकता है। हे जीव, जब तुमको 84 लाख योनि जो मिला था ना, उसमें से 80,000, 84 लाख योनि बोलते हैं, उसमें तो 80 लाख योनि तो सर्प की योनि में क्या विवेचना है महाराज। हे जीव, कछुआ में जब तो था तो कछुआ में तो विवेक तो है, कोई पत्थर मार दिया तो उसके सारा गुना अंदर खींच लेता है, उतना विवेक तो है। हर योनि में देखिए हे जीव, सुंदर साजी, कमर सीधी रखिए, गर्दन सीधा रखिए, थोड़ी देर आप शांत चित्त से परमात्मा के साथ आप जुड़ने के प्रयास करें, परमात्मा से बात करें। हमने जीवन में बहुत देख लिया, बहुत ही हमने यात्राएं की और अभी भी यात्रा में हैं। पता नहीं कब तक ये शरीर द्वारा यात्रा चलने वाली है। बहुत कमा लिया, बहुत खा लिया जीवन में, अभी तक पता नहीं 50-60 की उम्र में हमने कितने क्विंटल चावल खाए हैं, कितने सब्जी खाई हमने, शरीर से कितना गया कितना निकला, इसका कोई हिसाब नहीं। आखिर ये सब परमात्मा ने क्यों दिया? ये सारी व्यवस्था परमात्मा को जानने के लिए दिया था ना। तो परमात्मा के लिए समय हमने कितना रखा, कितना दिया, जीवन में क्या दिया, उसको इंट्रोस्पेक्शन करना है, उसको अंतर्दृष्टि से ध्यान से देखनी है। सेठे तमने सारी सनंदे, परमात्मा ने हर चीज की व्यवस्था कर दी है। हे जीव, तो इस शरीर को देखते हुए देखिए, हेमोग्लोबिन अपना काम कर रहा है, ब्लड अपना काम कर रहा है, और गुण अंग इंद्रियां अपना काम कर रहे हैं, ज्ञानेंद्रिय अपना काम कर रहे हैं, कर्म इंद्रिय अपना काम कर रहे हैं। अब सभी गुण अंग इंद्रियों को मन रूपे ऐसा साधन दिया परमात्मा ने कि बस इतनी शक्ति है मन में। तो परमात्मा ने ऐसे साधन दे करके परमात्मा ने शास्त्र भी भेजा। शास्त्रों में मन के लिए अब ज्ञान भी दिया, बुद्धि के लिए ज्ञान दिया। उतना ही नहीं, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, परमात्मा साक्षात गुरु बन के आए, सेठे स्वयं आए।
जिन्होंने सारी संसार में सारी व्यवस्था कर दी थी, वही परमात्मा फिर स्वयं आए। थोड़ा सा हार्दिकता को हृदय में लेकर के हम परमात्मा के मेयर को दर्शन करें, परमात्मा की कृपा को दर्शन करें। सेठे तमने सारी सनंदे, उसके बाद सौंप्यो छे धन सार। सुंदर सा जी, अब हे जीव, हम जीव तक पहुंच के देखें शरीर के अंदर धन क्या क्या है। मनुष्य शरीर तो पूरा धन है ही, इसके अंदर भी देखिए हमारा धन, संसार में घर भी धन है और प्रॉपर्टी भी धन है, आगे जो भी हमारा कैश भी हमारा धन है, जवाहरात हमारा धन है, कितने सारे धन की डिपार्ट है। तो परमात्मा प्राप्ति के लिए परमात्मा ने धन स्वरूप हमारे में क्या क्या दिया हुआ है। सबसे बड़ा धन आपने अपने शरीर के अंदर तो खून का दर्शन किया, शरीर के अंदर मसलों का दर्शन किया, शरीर के अंदर इंद्रियों का दर्शन किया, आपने अपने ही शरीर के अंदर देखिए मन का दर्शन किए, बुद्धि के दर्शन किए। आपको पता है परमात्मा ने प्रेम रूपी धन भी इसी शरीर में दिया हुआ है, विश्वास रूपी धन भी इसी के अंदर दिया है, समर्पण रूपी धन भी इसी के अंदर दिया हुआ है। परमात्मा ने इतना सुंदर धन हमें क्यों दिया। आपने अभी अभी स्थूल शरीर का तो आपने दर्शन किए, आप थोड़ा सा और अंदर चले जाइए तो सेठे तमने सारे सनंद में परमात्मा ने हमें प्रेम, देखो तो प्रेम रूपी धन देखे तो हमारे अंदर में ये प्रेम किसका रूप है। प्रेम कहाँ रहता है भीतर अंदर में, एक फीलिंग्स देखिए तो हमारे अंदर। रोड में एक पत्थर पड़ा हुआ है, बहुत लोगों ने उसको पैर रखे, चले उसके ऊपर। एक मूर्तिकार भी उसी रास्ता से गुजरा तो देखा कि ये पत्थर तो कुछ काम का जैसा लग रहा है, पत्थर उठा के ले आया और उसके ऊपर ऐसी मेहनत की, उस पत्थर के अंदर से भगवान निकाल दिया। भगवान तो उसी पत्थर के अंदर था, लेकिन जो अभगवान थे उसके अंदर वो उसने निकाल दिया, उसी को भगवान को रूप दे दिया। मूर्तिकार ने एक रास्ता में पड़ा हुआ पत्थर को भगवान का आकार दे करके किसी सेठ ने खरीद ले गया और नगर में इतना बड़ा मंदिर बनाया, उस मंदिर के पूजा स्थल में रख दिया, भगवान बना दिया। देखिए एक पत्थर को मूर्तिकार ने ऐसा स्वरूप दिया कि लोग उसको भगवान समझ के पूजा करने लगे। कहाँ का पत्थर, जो वहाँ पैर रख रहे थे आज माथा रखने के लिए तैयार हो गए। ये 84 लाख योनि के चक्कर में ये जीव घूम रहा था। आज परमात्मा ने इस जीव को, इस मनुष्य शरीर को, इस मनुष्य शरीर के अंदर परमात्मा ने विश्वास रूपी आकार दिया, प्रेम रूपी आकार दिया, समर्पण रूपी आकार दिया, इसको नया रूप दे दिया। देखिए तो परमात्मा ने कितनी सुंदर व्यवस्था कर दी हमारे अंदर प्रेम। अपने अंदर प्रेम का दर्शन करिए सुंदर साधु जी। हे जीव, तुम वास्तव में परमात्मा का प्रेम स्वरूप है। तू भटक रहा है मोह में। परमात्मा ने प्रेम देके भेजा था, क्योंकि परमात्मा प्रेम स्वरूप है, परमात्मा का धाम प्रेममय है। इसीलिए हे जीव, तेरे को परमात्मा ने प्रेम देके भेजा था। लेकिन तूने प्रेम को क्या किया सुंदर साधु जी, हमारा जीव के अंदर, चेतना के अंदर जो प्रेम परमात्मा ने देके भेजा था, वो प्रेम तो लेके आया, लेकिन जैसे ही शरीर के साथ इसका संबंध हो गया, वो जो प्रेम परमात्मा का सुंदर पवित्र प्रेम था, अनकंडीशनल प्रेम था, उसको शरीर टच होते ही विकारयुक्त हो गया, मोह में परिवर्तन हो गया।
अब वो मोह में ऐसा डूब गया, हे जीव तू मोह में ऐसा लग गया कि वो तो प्रेमी था, परमात्मा के बिना मैं जी नहीं सकता, परमात्मा का आनंद, ब्रह्मानंद का आनंद वही प्रेम से पीना था, तुमने विषयानंद पीने लगा। इस तरह से तुमको शरीर जो तुमको दिया था नौका की तरह, शरीर तुमको दिया था साधन की तरह, लेकिन साधन रूपी शरीर को तुमने साध्य बनाया और इसी के पूजक बन गए। और हे जीव तू तो शरीर को पोषने लगा, उस प्रेम से तो तू संसार में मोह का उस बंधन खड़ा करने लगा। वो परमात्मा दिया प्रेम को तो तुमने शरीर से जोड़ करके संसार इकट्ठा करने लगा। इतना सुंदर धन दिया था संसार में व्यापार करने के लिए, ये कैपिटल देके भेजा था, वो जो व्यापार तो तूने सत्य के व्यापार करना था, झूठ का व्यापार शुरू कर दिया। सोप्यू छे धनसार, विश्वास जो था परमात्मा के धाम में कि हे आत्मा खेल में जा करके तुम विश्वास से आना पड़ेगा। हमारी जहां पर यहाँ प्रेम संवाद की बात हो रही है और वो सदगुरु बन के मैं आऊंगा और मैं याद दिलाऊंगा, उस समय इसी जगह में विश्वास करने का था, लेकिन तुमने बहुत पहले ही विश्वास तुम्हारे अंदर खत्म हो गया था। विश्वास कहाँ कर दिया तुमने? शरीर के ऊपर विश्वास कर दिया पहला नंबर। उसके बाद तुम शरीर से संबंध रख के पति पत्नी में तुमने विश्वास कर दिया, फिर जाकर तुमने लड़के बच्चे के ऊपर विश्वास कर दिया, फिर संसार के जो भौतिक धन उसके ऊपर विश्वास कर दिया कि ये धन से मुझे आनंद मिलेगा, मुझे पत्नी से सुख मिलेगा, मुझे पति से सुख मिलेगा, मेरे बच्चे से मेरे सुख मिलेगा, मेरा जमीन जायदाद से सुंदर घर से मुझे आनंद मिलेगा। विश्वास तुमने इतने हिस्से में बंटवा दिया कि बस परमात्मा को तो विश्वास ही नहीं रहा। इतना सुंदर खजाना धन देके भेजा था, कहाँ खर्च कर दे हे जीव? सेठे तमने सारे सनंदे, सभी चीज दे करके भेजा था, कोई कमी नहीं रखता परमात्मा। क्यों भेजा था? वो दे करके क्या भेजा था कि क्या जानने के लिए भेजा था? मैं यहां से तुमको विश्वास देके भेज रहा हूं, प्रेम दे करके भेज रहा हूं। जो चीज तुमको संसार में प्रेम नाम का चीज कुछ मिलेगा नहीं, तुम अटकना नहीं, मेरे प्रेम के बल पर तुम मोह को देखना बोला था तो बिक्री हो गया। मेरे ऊपर विश्वास रखना, उसके बाद झूठे माया खेल तमाशा देखना। संसार को विश्वास नहीं करना है, वो धोखा है, लेकिन तुम नहीं समझे। और तो सुंदर मैंने एक गुण तेरे के भेजा था, हे जीव समर्पण। परमात्मा का नाम सुनते ही, मेरे शास्त्र को नाम सुनते ही पूरी तरह समर्पित होकर के तुम मेरी भक्ति में लगनी चाहिए था, लेकिन तुम तो शरीर के लिए समर्पित हो गया। संसार में बनी बनाओ आत्मा का संबंध में तो तुम कुर्बान नहीं हुए, आर्टिफिशियल संसार के संबंध में कुर्बान, एक दूसरे के लिए मरने के लिए तैयार हो गए। अब उसी के लिए तुम रो रहे हो, धो रहे हो। तुम्हारा सारा जवेरात कहाँ गया? तुम्हारा इतना सुंदर श्रीखंड की तरह सुगंधित भेजा था, तुमने जला करके कोयले के दाम में बेच दिया। हे जीव सेठे तमने सारी सनंदे, सौंप्यू छे धन सार, विश्वास रूपी धन, प्रेम रूपी धन। सुंदर साथ हो, ये तो सदगुरु के तरफ से, धामधनी के तरफ से जीव के लिए उपदेश दे रहे हैं। आप तो तारतम द्वारा दिव्य परम धाम को जानबूझ करके, समझ करके अब आप ही अपने अंदर में देखिए कि हमारा सही अर्थ में परमात्मा ने अभी जो कहा कि प्रेम रूपी धन दे के भेजा था, वो प्रेम हमने कहाँ लिया? अभी भी संसार तरफ ही लगता है कि संसार मुझे मेरे प्रेम मिलेगा। अभी भी लगता है कि मैं जिस तरह से संसार शरीर को विश्वास कर रहा हूं, शरीर हमारे ऊपर विश्वास देगा। शरीर तो अपना काम कर रहा है,
इसके अंदर जो दैवत है, अदृश्य दैवत, परमात्मा ने बहुत प्यार से अपने हृदय से निकाल के दिए थे प्रेम। बस अब लेकिन सोना जैसे भी कीचड़ में पड़े अशुद्ध नहीं होता है। इसलिए अब आइए, प्रेम चीज ऐसा चीज है, परमात्मा का अंश है, ये माय में गया करके करके दूषित नहीं होता है। तारतम आया है, तारतम द्वारा, उस ज्ञान द्वारा उसको, उस प्रेम को फिल्टर करिए, प्रेम को निकाल दीजिए। जहां जहां संसार के शरीर, संसार व्यवहार में जहां जहां आपने प्रेम को खर्चा करके, जो प्रेम को परोस करके आपने जो जो चीज अपने बनाए थे, आप उनको वहीं छोड़िए, वहां से प्रेम को निकाल के ले आइए और परमात्मा के चरण में रखिए, वो अपने आप आ जाएगा। हमें अब घर प्रति प्रेम था, अब परमात्मा के घर मूल मिलाव में प्रेम रखें। घर के सोफा सेट में, बैठक में हमारा प्रेम था, वहां से निकाल के मूल मिलाव में जो अपने परात्म स्वरूप बैठे वहां पर प्रेम रखा करें। संसार के उस रसोई के चौक में हमारा प्रेम बैठा हुआ, ये खाना वो खाना, वहां शरीर को रखने के लिए खाइएगा, लेकिन वहां का जो प्रेम का रसोई, परमधाम के रसोई के चौक में आपका प्रेम मिलेगा। उस महाकारण से जुड़े प्रेम चीज संसार से निकालें और इसको तारतम ज्ञान द्वारा, तारतम के इलम द्वारा इसको सुरक्षित बनाएं, तो अब बाकी समय जो है धनी के चरण में ही प्रेम को वापस ले जाएं, और धनी के चरण में ही वास्तव में शांति है, धनी के चरण में ही वास्तव में आनंद है। इसी तरह संसार से हमने बहुत बड़ा खजाना जो देके भेजा था धनी ने, विश्वास से, वो हमने धोखा में लगाया। जहां पर विश्वास करना ही नहीं था वहां पर विश्वास करके इतने दुखी हो गए। अब हर चीज में यही है, मैंने इसके ऊपर इतना विश्वास किया था लेकिन धोखा दिया, मैंने उसके ऊपर इतना विश्वास किया था, मैंने बढ़कर लड़का के ऊपर विश्वास किया था, मैंने पति के ऊपर विश्वास किया था, पत्नी के ऊपर विश्वास, सब कहाँ, उसका जड़ कहाँ है? मैंने शरीर के ऊपर विश्वास किया जो प्रकृति था, और विश्वास तो परमात्मा पुरुष का था, अब पुरुष से विश्वास लेकर के मैंने प्रकृति को दिया। अब प्रकृति तो बदलता रहता है और मेरा विश्वास भी बदलता गया, और इतना बड़ा परमात्मा प्राप्त करने का साधन रूपी धन को हमने सही प्रयोग नहीं किया। विश्वास वहां से निकाल दीजिए। अब ये परमात्मा से लिया हुआ धन परमात्मा को वापस दें, बढ़ा के देना चाहिए था, ये पूंजी को बढ़ा के देना चाहिए था, नहीं बना तो कोई बात नहीं, कम से कम उतना तो वापस कर। बढ़ा के देने का मतलब ये विश्वास रूपी पूंजी धनी ने देके भेजा था, तो अब उसको सभी दुनिया वालों को विश्वास चीज परमात्मा में रखो, संसार में विश्वास मत रखो करके ज्ञानी बना करके उनके विश्वास का सही सदुपयोग करवाना था। उतना तो नहीं बन पाया, वो बनना था, वो खेती था। चलो वो खेती तो लगा नहीं सके तो कम से कम अपना बीज तो नष्ट ना हो। अब हम जग गए, अपने अंदर से आप ऐसे जागे, अपने तहदिल से ऐसे उठे कि सेठे तमने सारे सनंदे, परमात्मा ने बहुत बड़ा धन देके भेजा था। आज मुझे होश में आने के बाद पता चला कि सौंप्यों छे धन सार तो जो था धनी ने, अब मैं सौंप्यों छे धन सार। अब हे धनी, आपने दिया हुआ जो सार चीज जो है, अब मैं आपको ही सौंपता हूं। अनेक जवेर जतन करी, 84 लाख यूनि में से 80 लाख यूनि तो पता नहीं बेहोशी में चक्कर काटता रहता है, और मनुष्य 4 लाख यूनि में भी 4 लाख जो मनुष्य में अपने आप को एक सदस्य मान करके अनेक जवेर, जन्म जन्म का पुण्य का फल जवेर जतन करे, इकट्ठा करके तमें लाभ्या छो अनिवार्य, इस मनुष्य शरीर में इस बार लेके आया है जीव। ये साधन ऐसे ही नहीं मिलता है।
मनुष्य रूपी साधन, शरीर रूपी साधन ऐसा ही नहीं। यहाँ से अब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड इस तरह से तुम चिंतन चिंतन बिगाड़ोगे तो 1 सेकंड में इस शरीर से निकलते ही तुम्हें फिर 84 लाख में जाना पड़ेगा। फिर मनुष्य दरवाजा में, मनुष्य रूपी दरवाजा में कब आ पाओगे जीव, अब कोई हिसाब नहीं। वहां तुम्हारा कुछ नहीं चलने वाला जीव, वो तो सब प्रकृति के बस में। बस मनुष्य शरीर में तुम्हारा चॉइस है। यहां तुम अपने इच्छा से ले सकते हो, इसलिए तुमको विवेक और विचार दिया हुआ है। विचार विचार विचारिए भेदे सकल संधान, विचार करो वास्तव में सत्य क्या है और असत क्या है। अभी तक हे जीव, तूने इस शरीर से जो भी इकट्ठा किया था, कोई है पास में है? यदिदाचरति श्रेष्ठ तत्व देवे तरो जन, आगे वालों ने क्या क्या किया इस संसार में, कौन नहीं आया? बड़े बड़े हस्ती आए, आखिर लेके क्या गए? यहीं के यहीं रह गया, जाएगा तो एक परमात्मा के विश्वास प्रेम रूपी उसी सूत्र से जीव का कल्याण होना था। इसीलिए अब होश में आए हो, अब विश्वास परमात्मा में रखो, प्रेम परमात्मा से करो, और अपने जो समर्पण जो है, तुम्हारा जो क्वालिटी है एक दूसरे में बलिदान होने का, एक दूसरे का मर मिटने का जो तुम्हारा है ना क्वालिटी, ये परमात्मा ने अपने लिए भेजा था, लेकिन तुमने दुनिया को दे दिया। अब वहां ऐसा बोलो, मैं परमात्मा के बिना जी नहीं सकता, परमात्मा बिना रह नहीं सकता, इस तरह से अनन्य भक्ति के ऐसा सूत्र बनाओ। अनेक जबेर जतन करी तमें लाभ्य छो आनीवार। आनीवार बहुत इंपॉर्टेंट, ये वर्तमान है। हम भविष्य की चिंता करते हैं, भविष्य की चिंता करते 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 वर्तमान बिगाड़ देते, वर्तमान बिगड़ गया तो भविष्य बिगड़ेगा। इससे अच्छा वर्तमान को सुधार। भजन, भक्ति, ध्यान, साधना उन्हीं परमात्मा को करते हैं। सदा आनंद मंगल, छत्रसाल जी कहते हैं, मैं रहिए सदा आनंद मंगल में रहिए, तन सोहे रूह निस दिन जागे, तन सोहे रूह निस दिन जागे, अंतर आत्मा छकी रहिए सदा आनंद मंगल में रहिए। अब आप हम जाग गए, यानी जीव जग गया। अब तन सोए, तन माया का काम करते रहे, बिगाड़े सुधारे वो जाने, लेकिन मैं परमात्मा का धान हूं, मैं सुहागिन हूं। मेरे अंदर जो विश्वास है परमात्मा के लिए करूंगा, मेरे अंदर जो प्रेम है परमात्मा के चरण में रखूंगा। योगक्षमम वहाम्यम, आगे ज्यों जानो त्यों करो खशम। अब मैं मेरे हाथ में नहीं हूं, मैंने आपको अपने आप को मैंने आपके चरण में सौंप दिया हूं। मेरा समर्पण जो है, अब मैंने संसार में मैंने वहां से निकाल लिया। गुण फिरा का प्रकरण मैंने आपको सारा गुणों के आपके चरण में सौंप दिया प्रभु। इस तरह से प्यारे सुंदर साथ जी, हमारे अंदर ही बहुत ही गागर में सागर भरा हुआ है। इस तरह से हम इन चौपायों को आत्मसात करते हुए, राज्य से बात, चौपाई तो एक आधार है, लेकिन इसके अंदर जो फीलिंग है, अंदर का जो भाव है, महामती प्राण जी कहाँ खड़े होकर के हमें कीमत बता रहे हैं कि यहाँ पर जवेरात से तुलना किया हुआ है और धन से तुलना किया है। सेठ परमात्मा ने जो हमें ये सब कुछ दिया हुआ है। संसार में तो लोग, किसी सेठ ने किसी का जीवन बना दिया, जिनके पास 20 साल 25 साल सर्विस दे करके सेठ बजा खुश हो जाता है, एक घर बना लेता है।
उस सेवक को घर बना देता है, उसके बच्चों को पढ़ा देता है। संसार के एक सेठ साधने से उसका यहाँ का जीवन बनता है, तो परमात्मा पे सेठ को जब अपना बनाने से क्या मोक्ष नहीं मिलेगा? इसी शरीर में मोक्ष नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। परमात्मा के ऊपर विश्वास रखने से क्या होता है, स्वतः हमारे व्यवहार में सबके ऊपर विश्वास ऑटोमेटिक, दुनिया हमें विश्वास करने लगेगी। जब हमने विश्वास दुनिया को दे दिया तो दुनिया का नियम है हमें वो अविश्वास करेगा, वहां भी दुखी। परमात्मा ने जो दिया प्रेम, हमने संसार से हम प्रेम किए तो संसार का नियम है वो तो घृणा करेगा ही। इसीलिए आप होश में आए, परमात्मा का धन परमात्मा को सौंप दें, प्रेम परमात्मा से करें। आप परमात्मा खुश होकर के सबके अंदर हमारे लिए प्रेम भेज देंगे और हम राज्य को देख करके खुशी आनंद, दुनिया हमको देख करके खुशी आनंद। उसी का नाम है भक्त और भगवान की जय बोलते थे। भक्तों का जयकार पहला आता था, उसका रहस्य है अब राज्य का सुहागिन राज्य के ही बन गई, अब दुनिया हमारी सुहागिन बनेंगे। हमें दुनिया से प्रेम पाने का एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन धनी ऐसे अब हमें हिम्मत दे रहे हैं कि तुम मेरे साथ आओ, मैं दुनिया को तुम्हारे साथ भेज देता हूं। तुमने क्या कर दिया, मेरे को भूल करके संसार इकट्ठा करने लगे, न संसार हाथ में आया न मेरे आनंद तुमने ले पाए। इसलिए अब आज से आप जग जाओ, अनेक जवेर जतन न करी तमे लाभ्य सानी। इन्हीं चौपाइयों को सुंदर साथ जी महामती प्राण जी प्रणीतार्तम वाणी के हम साधक हैं। एक एक चौपाई को हम प्राण जी के दिल से निकला हुआ, राज्य का दिल से निकला हुआ है। राज्य का दिल है हमारा धाम है, हमारा अस्तित्व तो उसी में है। राज्य का हृदय छोड़ करके संसार में जीना अस्तित्वहीन होना है। इसीलिए अब समय जीवन में ज्यादा कम, पता नहीं कितना है। जब तक होश में है, परमात्मा ने होश में रखे ना, तो होशपूर्ण भक्ति करें, होशपूर्ण ज्ञान आयोजन करें। बाद में तो परमात्मा ने दिया हुआ साधन, अभी अभी बोले ना, ये तो कुछ समय के लिए दिया हुआ है, उसी समय के अंदर अंदर सारा काम करना है। लेकिन तुम समय को वृथा का निगम रे पामी पदार्थ चार। सत चौपाई नंबर 3 में देखें, सत बहुरीने सत ग्रहजो राखजो रूढ़ी प्रकार आनी भोमे रखे भूलता पछे सेठ तनु व्यवहार। सत बहुरीने, बहुरीने का अर्थ होता है खरीदना, व्यापार करना। बहुरीने खरीदो और ग्रह जो, खरीदो और ग्रहण करो। खरीदना का अर्थ होता है कि हम कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए खोना पड़ेगा। परमात्मा ने हमें इस संसार में 4 पदार्थ देके भेजा, धन दे करके भेजा, जवेरात देके भेजा, जो आपने पहले ही सुन के आए हैं कि प्रेम, विश्वास, श्रद्धा रूपी धन भेजे हैं। अब ये सब लेकर के हमें ये मर्तलोक के मध्य में, जम्बूद्वीप के मध्य भारतवर्ष, उससे मनुष्य शरीर यहाँ पर हम आए। अब हमें क्या करना है कि अब यहाँ से हमें परमात्मा को प्राप्त करना है। तो अब हमें खरीदारी यहाँ पर सत्य का व्यापार करना है। क्या करना है?
अभी हमने उपरोक्त बताया कि अब ये धनी ने दिया हुआ जो प्रेम है से सत बहुरी ने, अर्थात सत्य को व्यवहार करना, मतलब वो प्रेम परमात्मा को ही, वो प्रेम परमात्मा से करे और वो विश्वास परमात्मा में रखे, वो समर्पण परमात्मा के लिए समर्पित हो, कर्म भी करे परमात्मा में समर्पित होकर। संसार में प्रेम करते हैं, संसार का प्रेम अपने आप हो जाएगा। हम परमात्मा से प्रेम करें, संसार हमें प्रेम करेगा। सत बहुरिने सत ग्रह जो, हम उस सत्य को ग्रहण करें। राख जो रूढ़ी प्रकार, अब परमात्मा, ये सब आप सोचोगे परमात्मा व्यवस्था कर देंगे। कैसे कर देंगे? परमात्मा सदगुरु बन के आएंगे जीवन में, हम परमात्मा सत्य सेवा कार्य देंगे, परमात्मा सत विचार देंगे, ज्ञान वर्धक देंगे, विचार देंगे। अब उसको क्या करना? राख जो रूढ़ी प्रकार अच्छी तरह से पैकिंग करके रखना। ऐसे सुंदर सुंदर विचार को परमात्मा देंगे, उसी व्यापार करना यहाँ पे। और आणी भो में रखे भूलता, हे सुंदर साथ जी, हे आत्मा, हे जीव, ये भुलावनी जरूर है, ये संसार भुलवनी का बाजार जरूर है, लेकिन अब तो धनी आ गए ना, अब तो तारतम आ गया ना, लक्ष्य आ गया ना, परातम आ गया ना, परम धाम का आ गया ना। अब तो भूलना मत। क्यों? एक चीज याद रखना, एकदम एक चीज गांठ बांध के रखना, जीव, होश में बोल रहा हूं। इतना कहने के बारे अगर तुम भूलोगे ना, शरीर में होने तक तो तुमने शरीर के मोह में, शरीर के संग में भूला, परमात्मा को भूला शरीर में लगने के बाद। लेकिन अब तो थोड़ा शरीर से ऊपर उठ करके, तो देखो शरीर छूटने के बाद तुम्हारा व्यवहार किसके साथ होना है। पछे श्रेष्ठतनो व्यवहार, पछे आफ्टर द डेथ, वही तुम्हारा शरीर छूट जाता है तो तुम्हारा संबंधी तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, तुम्हारा धन तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। हे जीव, तू अपने आप को पूछ तो, परिवार रूपी धन कमाया तूने तो तेरे साथ जाएंगे? नहीं जाएंगे। द्रव्य रूपी धन कमाया तो तेरे साथ जाएंगे? नहीं जाएंगे। उस समय में तेरे साथ कोई नहीं रहेगा, सिर्फ तू चेतना भटकते रहेगा। उस समय में कौन है तेरे साथ? एक ही परमात्मा तो है। तो उस समय में तुम कौन से संपत्ति से परमात्मा का चेहरा दिखाओगे? क्या लेके जाओगे परमात्मा के पास? उस समय में खाली आ जाओगे। एक एक मुट्ठी चना गुरु ने शिष्य को दिया था, इसको सुरक्षित रखना। गुरु जी चले गए, सुरक्षित रखने के लिए एक ने डब्बा में टाइट कर रखा, एक ने गांव में एक दुकाने को दिया कि भाई ये सुरक्षित रख दे, बाद में कब मांगूंगा एक मुट्ठी को एक मुट्ठी दे देना, लेकिन ये बिगड़े नहीं, सुरक्षित रहे। एक ने, गुरुजी ने कहा सुरक्षित रखना है, तो उसने खेत जोत करके चना की खेती शुरू कर दी। 3 साल बाद गुरु आए, मैंने दिया हुआ चना की क्या हालचाल है? सुरक्षित है ना? हाँ गुरुजी एकदम सुरक्षित है। डब्बा से निकाला तो का सुरक्षित, सब कीड़े रख करके धूल सतुआ हो गया उसमें। दूसरा दौड़ गया, हाँ गुरुजी सुरक्षित है। दुकान में गया, अरे भाई दे दे मेरा 3 साल पहले का वो चना दे, एक मुट्ठी चना ले आया। गुरुजी सुरक्षित है, देखिए। एक शिष्य ने कहा आइए गुरुजी एकदम सुरक्षित रखा है, पूरा गोडाउन भर करके चना, और दिखा दिया वो दूर दूर तक, देखिए आपकी दिया हुआ चना की खेती। सुंदर साधु जी, परमात्मा ने थोड़ा सा प्रेम दे करके भेजा था, लेकिन परमात्मा ने दिया था। हाँ, वो प्रेम से तो 25 पक्ष परम धाम प्राप्त कर सकता था, उसे इतना खेती लगा सकता था।
इसलिए सत बहुरी ने सतग्रह जो, ये जो प्रेम भक्ति सेवा श्रद्धा जो दिया है ना, भक्ति देखिए हमारे अंदर, अपने अंदर समर्पण देखिए, श्रद्धा देखिए अपने अंदर, कितनी सारे दैवत धनी ने देके भेजे हैं। लेकिन हम अपने पास जो धन को याद न करके भिक्षुक होकर के हम बाहर दौड़ रहे हैं, देवी के पास, देवता के पास, इसके पास, उसके लिए गुहार मांग रहे हैं। अरे इतना धन हमारे अंदर है, रखो न परमात्मा को, सेठे तमने सारे सनंदे, काय कमी रखेंगे धन। आनी भूमि रखे भूलता, ये जमीन में देख करके सुंदर जमीन का हालचाल, सुंदर आपस एक आपस का चमड़ी का सुंदरता देख करके तुमने इतना बड़ा परमधाम का चैतन्य खजाना भूल रहे। हे जीव, हे आत्मा, हे सुरता, एक दिन तो ये न राजा रहेगा न रानी रहेगी, ये मिट्टी सबकी कहानी कहेगी। सुबह होती है, शाम होती है, दुनिया सब तमाम होती है, उस समय में तेरे पास कौन रहेगा मुझे बता। हे जीव, सदगुरु का ज्ञान जीव को अवेयर कर रहा है, अवेयरनेस दे रहा है कि उस समय में तेरे को कौन रहेगा। देखो पछे तो सेठे तने व्यवहार, लास्ट में तो जिस धनी के साथ आए थे, धनी के छोड़ के आए थे, धनी को आज्ञा लेकर के आए थे, धनी ने अब सारा खेल दिखा लिया, आखिर में तो अपने सेठ परमात्मा के पास जाना है ना, है? वहीं जाना है ना, फिर वहां जाके क्या व्यवहार दिखाओगे, कैसे चेहरा दिखाओगे। इसीलिए सत बोहरी ने सतग्रह जो, राख जो रूढ़ी प्रकार, आनी वो में रखे भूलता। ये भुलावनी जरूर है, लेकिन सदगुरु ने नहीं भूलने का ज्ञान दी। इससे सुंदर से संसार से तुम क्या कहाँ क्या सुंदर देख के बोल रहे हो। फूल को देख कर सुंदर हो रहे, उसके पीछे मुरझाया गुण दिखा हुआ है। व्यक्ति के चेहरा को देख करके तुम भूल रहे हो, सुंदर देख करके उसको मुरझाने का गुण दिखा है, सड़ने का गुण दिखा है। कौन से अंग जो ऐसे रहेगा, सड़ने वाला है, सिकोड़ने वाला है, गंदा है। होश में आ जाओ जीव। तो ये क्षणिक विषयानंद में भूलने से तुमने अखंडानंद भूल रहे हो। इसीलिए पछे तो सेठे तने व्यवहार, लास्ट में तो सेठ के ही साथ व्यवहार करना होता है। इसलिए होश में आ जाओ। इस तरह से सुंदर साजी वृथा कहानी गमरे पामी पदारथ चार। सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज का पूरा शास्त्रों में बताया हुआ बात यही बताते थे। सतगुरु के महाराज के ऐसे प्रवचनों से, ऐसे भावना से, आत्मीयता से श्री इंद्रावती आत्मा महाराज ठाकुर डे बाय डे प्रतिदिन उनका जागरूकता आता गया, रुका नहीं और अंदर चले गए श्री इंद्रावती आत्मा। आज वही पुराना कीर्तन, वेदों में जो बात कही है और उपनिषदों ने जो बात कही है, पुराणों ने जो बात कही है, तारतम्य ज्ञान होने के कारण कुछ तो वहां जो बताया वो भी रिपीट करना होगा, ताकि तारतम्य आने के बाद कोई भी आत्मा से न शास्त्रों पक्ष अंधकार रहे, न कते पक्ष अंधकार रहे, न उपनिषद पोर्शन अंधकार रहे। सभी तरफ से उजाला और दिव्य परम धाम तो प्रत्यक्ष हो जाए। इस भावना से पुराना कीर्तन में मेहनत करवाए हैं सुंदर साथ जी। आप भी मेहनत करिएगा और हम भी मेहनत कर रहे हैं। तो सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आज का मजल को यहीं विराम देंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सत बहुरी ने सतग्रह जो, राख जो रूढ़ी प्रकार, आणी भो में रखे भूलता, आणी भो में रखे भूलता, पछे सेठ तनो व्यवहार, पछे सेठ तनो व्यवहार, पछे सेठ तनो व्यवहार व्यवहार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।